नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बेतिया की खबर से, जहां ग्राम नियोजन केंद्र द्वारा 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर देखेंगे कि कैसे भाजपा जिला कार्यालय के पास ढाला चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। और साथ ही बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौरव माफी मीना मंच का हुआ गठन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां ग्राम नियोजन केंद्र नरकटियागंज के द्वारा समृद्धि परियोजना के अंतर्गत आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए दूसरा दल नरकटियागंज प्रखंड के 19 गांव की 40 लड़कियों बैच 11 बजे नरकटियागंज से फकीरना बेतिया के लिए बस से रवाना हुई। इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 40 किशोरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए लखनऊ से रेड ब्रिगेड से अजय पटेल के नेतृत्व में प्रशिक्षकों का दल को ग्राम नियोजन केंद्र द्वारा बुलाया गया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय के नजदीक बगाहादूर ढाला चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। विगत दिनों से लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं और बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से विफल रही है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी इसका आरोप आम जनता पर लगा रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे ने कहा कि छपरा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश जी का दारूबंदी फेल है बिहार में। नीतीश जी का संवेदना समाप्त हो चुका है। नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। नीतीश जी जो छपरा में 59 लोग मरे हैं, उसमें जो बोले हैं जो शब्द, जो पिएगा वो मरेगा। तो आखिर आपके सरकार में दारू आता कहाँ से है कि सरकार दारू लोग पी रहा है? आखिर तो सरकार इस दारू को बंद कर दिया है, फिर दारू आता कहाँ से है? और आप एक तरफ दारू पीने वाले पर कमेंट पास करते हैं और जिस गठबंधन में आप हैं, गोपालगंज का प्रत्याशी आरजेडी का दारू माफिया, उस पर दारू का केस है, उसको आप टिकट देते हैं। दारू माफिया को आप टिकट देते हैं और दारू पीने वाले पर कमेंट करते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की संवेदना समाप्त हो चुकी है। नीतीश जी की जो नैतिकता है, कार्य प्रणाली है, वो समाप्ति के कगार पे है। नीतीश जी आपा खो चुके हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है और नीतीश जी का दारू बंदी स्कीम फाइनली फेलियर है। और जो शराब माफिया है आज के डेट में माले माल हो रहा है और गरीब आदमी पी के मरता है तो उसको कफन का भी पैसा इस सरकार नहीं देती है। इसलिए नीतीश जी आज की डेट में अपना आपा खो चुका है। आज विधानसभा में जब शराबबंदी पर बात चली तो शराबबंदी पर एक तरफ पीने वालों को आप जेल में करते हो, दूसरी तरफ जो शराबबंदी का उत्पादन करता है उसको जेल नहीं देते हैं। तो शराबबंदी वाले को सबसे पहले उत्पादन जो करता है उसको जेल में बंद करो। आपका तंत्र जो है, प्रशासनिक तंत्र जो है, पुलिस प्रशासन या इस तरह का प्रशासन सभी फेलियर की तरफ है। आखिर में दारू आता है कहाँ से? एक तरफ आप माननीय सांसद जी ठीक ही बोले हैं कि एक तरफ आप गोपालगंज में उस व्यक्ति को टिकट दिया जो उसका फैक्ट्री था दारू का, दूसरा तरफ कुंडली में उस व्यक्ति को दिया जो वायरल हुआ, दारू पीते हुए वायरल हुआ था, उस व्यक्ति को आपने टिकट दिया। इस मामला में कहाँ तक सत्य है कि दारू पीने वालों को जेल और दारू बनाने वाले को टिकट? यह नीतीश सरकार का योजना है और वे आपा खो दिए हैं। सदन में विरोधी दल के नेता का माइक काट देना, लाइन काट देना और एक तरफा बात सुना सरकार की तरफ है, यह बहुत सरासर गलत है। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे बिहार में जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय पर पुतला दहन हुआ है। इसके विरोध में, नीतीश सरकार के विरोध में। और आप देखते होंगे कि भ्रष्टाचार जहाँ तक है, भ्रष्टाचार भी समाप्त नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार इस 4 महीने में काफ़ी बढ़ चुका है। और जहाँ तक अपराधीकरण है वो तीसरा पार्ट 3 का फेस झलक रहा है। जैसे पटलार में आज सोने की दुकान से उसका शटर काट कर, उसका तिजोरी काट कर सारे सोने लूट लिए गए, सारे गहने लूट लिए गए। रात दिन हत्या हो रही है। नरकटिया में राजेश श्रीवास्तव जी की हत्या हुई। ये सरकार का फेलियर प्रशासन तंत्र है, इसलिए
हम मांग करते हैं कि नीतीश सरकार अब इस्तीफा दे। जनता जम चुकी है, नीतीश पर से विश्वास हट गया है। आप देखे होंगे 3 जगह चुनाव है, जो जिसमें 2 जगह एनडीए की भाजपा की जीत हुई है, इसलिए इनकी जाना तय है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर परिषद रामनगर से सभापति उम्मीदवार सविता देवी पति नागेंद्र पासवान को मतदाताओं ने शिक्षित और बेहतर बताया। अगर जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से नगर परिषद रामनगर में विकास को गति मिलेगी। जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग नए उम्मीदवार हैं, एक बार नए उम्मीदवार को मौका दिया जाए तो हम लोगों को सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। नया उम्मीदवार है, काम करके दिखाएंगे, रामनगर का एक बेहतर विकास मॉडल बना के सभी स्टेट में पेश करेंगे। जल जमाव की समस्या हो जाती है, उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। एक बेहतर रोड तैयार करेंगे, एक बेहतर विकास मॉडल तैयार करेंगे रामनगर में, कि इसका अनुसरण दूसरे गाँव में भी किया जाएगा, दूसरे जिलों में भी किया जाएगा। रामनगर के एक बेहतर मॉडल के रूप में लोग देखेंगे, विकास के मॉडल में इसको गिना जाएगा। समाज सेवा करें, ठीक है। अगर जनता आपको मौका देती है तो आपका पहला काम क्या होगा, क्या प्राथमिकता होगी रामनगर के लिए? वही विकास करेंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी तो जनता आगे के लिए अच्छा चुनेंगे। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के टूर व पिकनिक पर जाने की बातें तो आम होती हैं, लेकिन अगर यही बातें सरकारी प्राइमरी स्कूल में हो तो बड़ी बात बन जाती है। जौनपुर में आज शाहगंज तहसील क्षेत्र के कष्करा प्राथमिक विद्यालय के गुरुजनों ने स्कूल के 55 बच्चों को ऐतिहासिक धरोहर शाही किला, शीतल चौकिया, शाही पुल व महर्षि यमदग्नि तपोस्थल की सैर कराई। शाहगंज के कक्षरा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अभिषेक सिंह की अगुवाई में विद्यालय के शिक्षकों ने मिलकर बच्चों को अपने खर्च पर ऐतिहासिक धरोहर को दिखाने के लिए पहुंचे। शाहगंज के बाईपास से एबीएसए कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी अमरदीप जायसवाल ने बच्चों से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो जो है प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो है टूर पे जाते थे, आज सरकारी विद्यालय के बच्चे। नहीं, मैंने सबसे पहले क्लास 2018 में किया था, बीच में कोरोना आ गया, इसलिए मैं नहीं ले जा सका। और मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे घूमेंगे, जो चीज़ हम किताबों में पढ़ा रहे हैं, अगर वो साक्षात देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आएगा। और टूर में बच्चे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने जनरल नॉलेज की सारी प्रश्न लग जाते थे। ये उत्साह जो है बच्चों में बना रहे, सरकार की तरफ हम लोग ध्यान भी आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे सारे बजट दे रहे हैं उसी तरह से भी बजट दे दीजिए। ये हर स्कूल्स के अच्छे बच्चे जो हों, जो पढ़ने में अच्छे हों, वो जाएँ, और अध्यापकों की जिम्मेदारी है कि उनको ले जाए। जौनपुर के और भी सरकारी जो विद्यालय हैं, तो क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, मैं सबको संदेश देता हूँ कि आप सक्षम हैं, आप चाहें तो अपने सुविधा अनुसार बच्चों को पढ़ाइए, चाहे वो नर्सरी की जगह हो या दिखाइए। अगर वो पढ़ते हैं कि कौन सी नदी जौनपुर में है तो देखें, किला भी देखें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह है। की बात तो एक सुर्खियों में रहती है, इस बार नया एक पहल है, क्या कहें? हाँ, नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे प्राथमिक विद्यालय कचरा के प्रधानाध्यापक एवं उनके समस्त स्टाफ के द्वारा ये पहल की गई है कि बच्चों की शिक्षा में केवल शैक्षिक ही नहीं, शिक्षा का मूल अर्थ ही होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। जब तक उसके सभी पक्षों का विकास नहीं होगा तब तक वो पूरी तरीके से उनकी शिक्षा अधूरी समझी जाएगी। इसलिए इस प्रकार की जो एक्टिविटी रहती है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आती है और बच्चों को निश्चित रूप से इससे व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो कि उनके आगे के लाइफ में, भविष्य में बहुत ही कारगर साबित होता है। इसलिए इस प्रकार के टूर हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्री अभिषेक सिंह जी को एवं धनंजय मिश्रा जी, जिनके सहयोग से एवं इनके समस्त स्टाफ के सहयोग से विद्यालय को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जा रहा है। बजट तो सरकार देता नहीं है। हाँ, बजट देखिए, पहले की तुलना में आप अगर देखेंगे तो विभाग की तरफ से अब सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। और अभी क्या कहते हैं, शैक्षिक भ्रमण जो हमारे 50 बच्चे ब्लॉक में सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे, उनको शैक्षिक भ्रमण कराया गया। यह आपके संज्ञान में शायद नहीं है, लेकिन अभी 1 माह पूर्व 50 बच्चों को, जो हमारे ब्लॉक के सबसे अधिक टॉपर बच्चे थे, उनको भ्रमण कराया गया था। लेकिन हाँ, अभी बजट कि प्रत्येक विद्यालय के बच्चों को ले जाए ये संभव नहीं हो पाया गया है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें और आगे तक जा रही हैं और निश्चित रूप से आगे प्रयास किया जाएगा या शासन तक बात जाएगी कि सभी विद्यालय के बच्चों
पर कंटिन्यू। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। उच्च प्राथमिक विद्यालय गौरा माफी विकास खंड आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण के लिए विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मीना मंच का गठन किया गया, जिसमें संवैधानिक तरीके से चुनाव कराया गया। काजल को 25 मत, अल्तमा बानो को 23 मत अध्यक्ष पद हेतु एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु उत्सव भास्कर को देश मत मिले। मीना मंच कार्यकारिणी इस प्रकार रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जयसिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में चौंका देने वाले ट्रिपल हत्याकांड की वारदात का पुलिस ने आज पर्दाफाश कर दिया है। ट्रिपल हत्या की हैरान करने वाली वारदात की स्क्रिप्ट किसी और की नहीं बल्कि मृतक के सगे हत्यारे भाई ने महज इसलिए लिखी कि वो भाई का अंश यानी कि उसकी जमीन जायदाद हड़पने की मंशा रखता था। लेकिन पुलिस ने 2 दिनों बाद ही हत्याकांड का खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर उसे अपनी गिरफ्त में लेकर आला कत्ल बरामद करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं के दातागंज थाने के अंतर्गत 14/15 दिसंबर की रात्रि में एक दंपत्ति सोमवीर और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उसके पिता ने, मृतक के पिता ने कुछ लोगों को नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था थाना दातागंज के अंतर्गत। इसकी सघन विवेचना की गई तो पाया गया कि जो नामजद अभियुक्त जिनको नामित किया गया है वो फर्जी नामजदगी की गई है। मृतक के भाई ने ही जो पिता ने संपत्ति 6 बीघे दी थी उसमें से हिस्सा पाने के उद्देश्य से और उसकी संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने रात्रि में अपने भाई और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से और नल के हत्थे से मार करके उसकी हत्या कर दी। इस अभियुक्त की निशादेही पे जो आला कत्ल है कुल्हाड़ी और नल का हत्था उसे बरामद किया गया है। इनकी बॉडी पे और इनकी शर्ट्स पे ब्लड के शेड्स मृतक और मृतका के पाए गए हैं और इन्होंने ही वहाँ पे पुलिस को 112 पे सूचना दी। ये हत्या करने के बाद कहानी गढ़ी और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद इनकी शुरू से ही इनकी समस्त गतिविधियाँ संदिग्ध थी और उसकी जब गहराई से हमारी पुलिस ने छानबीन की तो ये खुलासा हुआ और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इनकी निशादेही पे इनकी जो खूनालूद शर्ट है उसकी बरामदगी की गई है, आला कत्ल कुल्हाड़ी की बरामदगी की गई है और हत्या की बरामदगी की गई है। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान मरीजों को जरूरत के हिसाब से मुफ्त में लेंस भी लगाया जाता है, लेकिन बलिया में नेत्र सहायक ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले मरीजों को सरकारी लेंस खराब होने और फिट नहीं बैठने की बात कहकर लेंस खरीदकर लगाने के बहाने 2500 रुपए की वसूली कर ली। बलिया जनपद के औंदी गांव निवासी प्रभुनाथ यादव की पत्नी की आंख में दिक्कत हुई और वह जांच के बाद जिला अस्पताल में ऑपरेशन कराने पहुंचा। इस दौरान नेत्र सहायक ने उससे लेंस लगाने के लिए 2500 रुपए वसूल लिए। अपना परिचय बताइए। प्रभुनाथ यादव, बादिलपुर, हल्दी बलिया के रहने वाले। आप जिला अस्पताल में क्या करने आए थे? मैं आँख के ऑपरेशन के लिए आए थे। अच्छा, किसका ऑपरेशन करवाना था? मेरी पत्नी लक्ष्मणिया देवी। अच्छा, तो ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन हो गया। हाँ। लेकिन होने से पहले 2500 रुपया हाँ हमसे वसूल किया गया। और क्या बताया गया आपको? बताया गया कि यहाँ यही शुल्क लगता है और यहाँ की जो दवा होती है कारगर नहीं होते है, बाहर से मंगाना पड़ता है। नहीं, तो दवा के लिए पैसा लिया गया या लेंस के लिए पैसा लिया गया आपसे? ये लेंस के लिए लगा। लेंस सरकारी विभाग में जो लेंस आती है उसके लिए क्या बताया गया आपसे? या बाहर की कारगर होती है, यहाँ सही नहीं होती। अच्छा, और उसके बाद वो बाहर से मंगवा के लगवाया गया आपका? यह तो लोग कहे हैं आप बाहर से मंगाया गया या अंदर से लगाया गया, ये मुझे पता नहीं। सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे डॉक्टर ने क्या बताया कि ये लेंस बाहर से मंगाएंगे या अंदर का ही लगाएंगे? हमारा से कुछ बात ना, झूठ ना बोलो। अच्छा, खाली मोबाइल में देखा कॉल बड़ा की आंखें बन जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। हम अपन आदमी के लिए आए हो तो इनके से पति होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैगलगंज खीरी कस्बे में लगने वाले पौराणिक श्री ब्रजलीला एवं रामलीला मेले का शुभारंभ जुगल किशोर ने फीता काट कर किया। मेला महोत्सव में वृंदावन धाम की रास मंडली द्वारा दिन में रामलीला व रात्रि में कृष्ण लीला का आयोजन मनमोहक झांकियों के साथ किया जाएगा। मेले का शुभारंभ जुगल किशोर ने दीप प्रज्वलित कर किया। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माह की प्रथम व तृतीय शनिवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस अब मजाक बनकर रह गया है। बार बार समाधान दिवस का चक्कर काटने वाले फरियादियों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे क्षेत्र में आने वाले फरियादियों में मायूसी है। शनिवार को करचना तहसील सभागार में एडीएम राजस्व की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 130 शिकायतें पत्र आए, लेकिन मौके पर एक भी समस्या का समाधान नहीं हो सका, जिससे फरियादियों को निराश ही लौटना पड़ा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिला पुलिस एडवांस संसाधनों के साथ सुसज्जित हो रही है। शनिवार को कंट्रोल रूम में एक नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित ड्रोन का परीक्षण किया गया। इस ड्रोन कैमरे का उपयोग पुलिस के द्वारा बलवा जुलूस के साथ जाम वाले स्थानों पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। उक्त ड्रोन की जांच पड़ताल पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी की मौजूदगी में किया गया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।